शादियों का सीजन है और ऐसे में सोना और चांदी लगातार अपने दाम में उछाल और गिरावट दोनों दर्ज की जा रही है। सर, जिस तरीके से शादियों का सीजन सर पर है, काम धंधे का बताइए, उसके बाद आगे। सोने चांदी का जो कारोबार चल रहा है इस टाइम, अब तो शादी आ रही है तो शादी में सामान लेना ही पड़ेगा ग्राहकों को, तो वो लोग आ रहे हैं सामान जिनको लेना है, जैसे मान ले जितनी रेंज हो अपनी रेंज पूरी कर रहे हैं वो। हाँ जी। तो जिस तरीके से दाम की देखी जाए, पिछली दाम जो साल में जो दाम थे, उसके बाद मैक्सिमम 4 लाख तक भी दाम गए हैं। दाम को लेकर क्या बीच में या वर्तमान में क्या ऐसा लगा कि यार ग्राहक ही नहीं आ रहा, मन टूटता हो या कुछ इस तरीके से? 4,20,000 का भाव करीब पहुंच गया था उस टाइम, तो ग्राहक आने बिल्कुल ही बंद हो गए थे, लेकिन अब भाव टूटा है 1.5 लाख के करीब, तो उससे क्या है ग्राहक आना शुरू हो गया है दोबारा। हाँ जी। तो कई बार ये भी सवाल आता था कि कारीगर की पैसे भी देने, तनख्वाह भी देनी है, सब कुछ है, लागत भी है, और ऐसे में काम धंधा जब रुक जाता था तो ये तो टेंशन का विषय बन ही गया था। ग्राहक आते थे, सामान पूछते थे और चले जाते थे। खर्चा तो हमारा बरकरार था, जो चल रहा है वो तो चल रहा है। स्टाफ का खर्चा है, बिजली का बिल है, जो भी खर्चे है वो तो है ही हमारे। तो ग्राहक आते थे, भाव पूछते थे और चले जाते थे। जो पंजेब की जोड़ी आती थी 10,000 रुपए की, वो आ रही 30,000 रुपए की, तो ग्राहक कहाँ रोकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जिस तरीके से प्राइस लगातार फ्लक्चुएट हो रहे थे, क्या मन में ये भी सवाल आ रहा था कि, और ग्राहक भी कई बार आके पूछते थे कि प्राइस कहाँ थमेंगे, उसको लेकर भी आपके भी मन में कई बार सवाल रहता था? हमारे मन में तो ये रहता था, जैसे आज हमने सामान बेच दिया अपना, हमने बेच के आज 4 लाख के हिसाब से सुबह भाव को लिया 4,20,000, हमारा मार्जिन भी गया और हमारे हाथ से चांदी भी चली गई। तो हम तो वो चांदी पकड़ नहीं पाते थे, तो हम तो ये चाह रहे थे माल ना बिके तो ज्यादा अच्छा है, कम से हमारी चांदी तो हमारे पास है। हाँ जी। अच्छा, व्यापारी माल बेचकर खुश होता है और आप बेचने के बाद भी दुखी रहते थे? बेचने बाद इसलिए दुखी होते थे, भाव अगले दिन 30,000 बढ़ जाता था, तो जो हमने बेचा तो उसमें हमारा नुकसान हो रहा है, तो बेच के क्या फायदा मिला हमें। तो हमारे पास जो रखे है, कम से कम भाव तो बढ़ रहा है उसका, हमारा स्टॉक तो पूरा है, तो बेचने में हमारा स्टॉक खत्म हो रहा था, ये नुकसान हो रहा था हमें। तो अब जिस तरीके से दामों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, जिस तरीके से एक बार चढ़ाई हुई दामों की, अब गिरावट दर्ज हो रही है, क्या लगता है दाम अभी और गिरेंगे या अभी प्राइस फिर से एक बार ऊपर जाएगा? दाम तो भाई साहब 10-20 हजार रुपए गिर सकते हैं, लेकिन तेजी है, मंदा नहीं है सोने चांदी के अंदर। जो भाव एक बार चला गया वो दोबारा वही पहुंचता है, उससे ऊपर ही जाता है, कम नहीं होता है। अच्छा, हाँ जी। तो ग्राहकों को क्या करना चाहिए? अभी रुकना चाहिए, अब तुरंत ले लेना चाहिए? अब ग्राहक तो इसलिए रुके हुए हैं कि काफी चांदी टूट गई तो और टूट सकती है, इसलिए ग्राहक रुके हुए हैं। वो चाहते हैं भाई चांदी और मंदी हो सकती है, इसलिए ग्राहक रुके हुए हैं। जैसे 10-20 हजार रुपए बढ़ेगी ना, ग्राहक एक तुरंत आएंगे बाहर। अब चांदी बढ़ना शुरू हो गया तो ग्राहक निकलते हैं तेजी की तरफ। बिल्कुल। तो अब आपकी क्या सलाह है ग्राहकों को कि क्या आना चाहिए मार्केट में? मेरी सलाह ये है, अब तो काफी मंदा आ गया, ग्राहकों को आना चाहिए और अपना सामान जो लेना है वो लेना चाहिए। अब लेने के भाव है, चांदी सोने में ज्यादा मंदा लग नहीं रहा है हमें, तो भाई काफी मंदा आएगा, ज्यादा मंदा नहीं है सोना चांदी। अच्छा, मैं पिछली होली पर आया था तो आपके यहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत एकदम से ग्राहकों की लंबी लंबी भीड़ें लगती थी, नाम से लोग विष्णु शंकर शर्मा के नाम से आते थे। अब देख रहा हूँ वो वाली रुझान नजर नहीं आ रहा, क्या आखिर क्या कारण है? कारण ये हो रहा है ना, भाव ज्यादा बढ़ गया तो रेंज से बाहर हो गया। अब होली पे हमारे बाल्टी पिचकारी चांदी की बिकती थी, आपको पूछने नहीं आ रहा, होली के 20 दिन रह गए खाली, ये समस्या आ रही है। ठीक है। सर, जिस तरीके से चांदी के दाम लगातार एकदम हाइप पे जाते हैं, फिर एकदम से डिक्लाइन होकर आते हैं, क्या एक तरफ ग्राहक असमंजस में है, दूसरी तरफ व्यापारी भी असमंजस में है? दोनों ही असमंजस में है, ग्राहक भी और व्यापारी भी। तो अब ये है कि 10-10, 15-15 हजार रुपए का पर एक दिन में अप डाउन होना, ये बड़ी मुश्किल वाला काम हो गया। मान लो मैं कोई 100 ग्राम की पायल बेचता हूँ, मेरे को 100-200-500 रुपए बचते हैं, और उसी में जो शाम को जो है 20,000 रुपए बढ़ जाते हैं, तो वो उसमें मेरे पल्ले से ही जा रहे हैं पैसे भी। बिल्कुल। तो ऐसे ही ग्राहक लेके भी जाता है, तो अगले दिन 10,000 घट जाता है, तो उनको भी लगता है कि मैं तो महंगे भाव में ले आया, वो भी परेशान है। परेशान दोनों ही है इस टाइम, ग्राहक भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान। सर, आपको बहुत बेसब्री से जो ज्वेलरी के व्यापारी होते हैं, जो चांदी के व्यापारी होते हैं, उनको साल भर में एक बार सीजन का इंतजार रहता है कि शादी का सीजन आएगा, व्यापार जोर पकड़ेगा, लेकिन इस बार तो मैं देख रहा हूँ कि शादी का सीजन भी सर पर है, व्यापार भी ठंडा है। क्या कारण हो सकता है? क्या आपके हिसाब से क्या है? देखिए, दिवाली से आप पहले भी एक बार आए थे, जब यहाँ पे प्रीमियम 30,000 रुपए में, जो मैंने उस स्टूडेंट बोला था कि ये 2-4 दिन का गेम है, 30,000 प्रीमियम लोग ऐसे ही भाग रहे हैं, तो हफ्ते भर के अंदर ही वो जो चांदी जो है 5-7 हजार के प्रीमियम पे ही आ गई थी, जो लोग कह रहे थे चांदी नहीं मिलेगी। और जितने भी है न्यूज पे अफवाह उड़ा रही है, चांदी 5 लाख हो जाएगी, 7 लाख हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी,
तो आधी देन तो इनकी है, क्योंकि जो है ये ऐसे नहीं होता है कि भाई जो है जो बैंक का ब्याज होता है पहले उतने हिसाब से बढ़ती थी सोना चांदी। अब ऐसा नहीं होता है कि 4-4 गुना बढ़ जाए। पहले भी ऐसा हुआ है कि 2010-11 के अंदर कि 25,000 वाली चांदी 75 गई, 75 जाने के बाद वो चांदी 32-35 भी आ गई थी, और 10 साल तक रेट ही नहीं बढ़े उसके। नो रेट नहीं बढ़े तो लोग कहने लगे इससे अच्छा तो हम बैंक में ब्याज में डाल देते। अब कई लोगों ने तो है अपनी प्रॉपर्टी बेच करके अपनी एफडी तोड़ा करके ये करके ले गए 4 लाख में, 3 लाख में, 3.5 में। आज वो चांदी आज 2,60,70,000 के आसपास चल रही है, तो उसमें भी उनको लगा कि हम यहाँ फंस गए हैं। तो अब सोचने की बात है, अगर जो बाजार स्टेबल होता है तो ये काम थोड़ा चल जाएगा, नहीं तो सब लोग ऐसे ही चल रहा है। आप जो देख रहे हैं पूरा मार्केट का आपको भी बताइए। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत अच्छी बताई। जिस तरीके से दाम एकदम हाइप पकड़ता है और फिर एकदम नीचे आता है, तो कई बार ग्राहक ठगा हुआ महसूस करता है कि यार खरीदा उस दाम था और अब ये दाम चल रहा है। ऐसे में स्थिति व्यापारियों के साथ भी होती है। व्यापारी खरीदता ऊंचे दाम पर है और अगले दिन दाम नीचे होता है। तो जो ग्राहक आपके पास आता है, जिसने मान लीजिए कम दाम का 270 के हिसाब से चांदी बुक कराई, अब दाम हो गया 4 का, अब वो कहता है कि हमें पुराने दाम पे दीजिए, तो क्या उसका नुकसान व्यापारी को पूरी तरीके से चोट उठाना? व्यापारी को कमिटमेंट कर रखा है तो वो व्यापारी देता है, और कई लोग जो है मना भी कर देते हैं, क्योंकि अपने अपने गुडविल के ऊपर बात होती है। तो लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी अपना सामान लेना हो तो उसी टाइम अपना लेना देना करके खत्म कर देना चाहिए, ताकि आगे का झंझट खत्म हो जाए। तो बतौर व्यापारी आपके नजर में क्या इस वक्त कैसा समय है ग्राहकों के लिए? क्या करना चाहिए? परचेजिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा भी और रुकना चाहिए? नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए उसमें भी, क्योंकि गोल्ड के भाव इतने ज्यादा हो गए, आम आदमी के बाहर पहुंच से बाहर हो रहा है। और चांदी भी जो है गरीबों का जो सोना था वो भी जो है नहीं ले पा रहा है। और जो वर्कर हैं जो 15-20 हजार 25 हजार की नौकरी करने वाले हैं, तो पहले वो 50 ग्राम की पायल घर में पहना ही देते थे, और आज की चाल में अगर जो 30 हजार का भाव है तो 50 ग्राम 15 हजार की तो पायल देंगे नहीं घर के अंदर, तो वो बेचारा खाएगा कि पायल पहनाएगा उसमें। तो ये दिक्कत वाले काम है। जो बड़े प्लेयर हैं वो यही काम कर रहे हैं कि रात को 4-5 बजे जिनका फंड है, म्यूचुअल फंड है, बड़े बड़े लोग हैं, ये गेम ऐसे ही चला रहे हैं, इसलिए आम पब्लिक का जो मरण हो रहा है इसके अंदर। यानी कि आपके हिसाब से अगर बात की जाए तो क्या ये जो बुलियंस की मार्केट है, क्या ये माना जाए कि उन्होंने स्टॉक कर लिया है? बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े मछली जो है, उन्होंने ज्यादा स्टॉक कर लिया, उसका भी कोई असर है या उसका कोई असर नहीं है? नहीं, ये खाली वो सट्टेबाजी है बड़े बड़े लोगों की। बुलियन मार्केट में ऐसा कोई नहीं है, कोई काफी स्टॉक है, जिसके पास थोड़ा बहुत स्टॉक है वो अपना जितना लेता है उतना बेचता है, लेकिन भाव अप डाउन होने से ना उनको भी नुकसान लगता है। आज सपोज करो मेरे पास आप आए 270 का भाव है, आपने कहा कि मेरे को जो आधा किलो सामान दे दो, मैंने आपको दे दिया। अब शाम को मैं अब आधा किलो मेरे को मिलता नहीं है, अब मैं शाम को जो है अगले दिन वेट करता हूँ कि चलो 1-2 किलो हो जाएगा तो ले लूंगा, जब तक वो 30-40 हजार बढ़ गए तो उसमें भी मेरा लॉस हो गया। ठीक है सर। तो ये हमारे साथ चांदनी चौक के व्यापारी थे दिनेश जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से दामों में उतार और चढ़ाव हो रहा है, एक तरफ ग्राहक असमंजस की स्थिति में है, दूसरी तरफ व्यापारी भी टेंशन में है, क्योंकि वो जिस भाव पर बेचता है उसके कुछ ही घंटे बाद दाम या तो उतर जाता है या चढ़ जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं कई बार नुकसान की स्थिति आती है और तो कई बार फायदे की, लेकिन ज्यादातर इस वक्त व्यापारी नुकसान झेल रहा है और ग्राहकों से अपील कर रहा है कि थोड़ा सा रुका जाए। जिस तरीके से प्राइस है फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उम्मीद लगाई जा रही है कि थोड़े से दाम चांदी के और नीचे गिर सकते हैं।